नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से दवाइयों को लेकर। दवाई अक्सर हमारे घर पे रह ही जाता है और दवाई हम ना पूरा नहीं खाते तो क्या हो जाता है, बहुत दिन पड़े रहने की वजह से ये एक्सपायर हो जाती है और वो दवाई फेंकने के अलावा कोई काम में नहीं आती, जबकि हम ये दवाई को ले मतलब खरीदने के लिए कितना पैसा वेस्ट करते हैं। तो ये दवाई को भी काम में लाना है, ऐसे ही फेंकना नहीं है। तो करना क्या है, एक इस तरह से बड़े प्लेट में पानी ले या फिर कोई भी बर्तन में पानी ले ले, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें एक्सपायर हुई दवाई को डाले, देखिए इस तरह से, और उन्हें ना दवाई को अच्छी तरह से घोल लेना है पानी में, देखिए इस तरह से घोलना है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये घोल में दवाई वाली जो घोल है उसमें हम लोग डालेंगे कपड़े को। तो जो भी वाइट वाले कपड़े हैं जिसके दाग जो है ना वो नहीं निकलते, वॉशिंग मशीन में बोलो या फिर अगर आप हाथ से भी धो रहे तो उसकी जो दाग है ना वो निकलते नहीं और उसमें चमका मतलब कि चमकपना नहीं आती। तो आप क्या कर सकते हैं, दवाई की वजह से ना चमकपना बहुत अच्छी तरह से आती है। तो ये जो कपड़े हैं वाइट वाले, तो वो कपड़े को ये इस तरह से दवाई वाले पानी में डोब देना है और इन्हें कम से कम 5 मिनट इसी तरह से डोब कर रखें। 5 मिनट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन्हें अच्छी तरह से देखिए इस तरह से मतलब कि जहाँ जहाँ दाग है वहाँ पर थोड़ा सा मैश कर लेंगे या फिर लगड़ लेंगे, देखिए इस तरह से। उससे क्या होगी, इसके जो दाग धब्बे हैं ना वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है, मतलब कि वो ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये एक्सपायर हुई दवाई वाले पानी में डालें और इसकी जो दाग है उसको निकालें। तो ये अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इन्हें आप नॉर्मली जैसे धोते हैं या फिर वॉशिंग मशीन में या फिर ऐसे भी, तो इनको धो ले डिटर्जेंट की सहायता से। उसके बाद में ये जो पानी बची है तो ये पानी भी हमको काम में लाना है। तो पानी में थोड़ा सा ना सिरप डाल ले या फिर खांसी की सिरप या फिर कोई भी सिरप जो है वो डाल ले, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सिरप को डाल दे। उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से घोल ले और ये जो घोल है सिरप दवाई एक्सपायर हुई दवाई वाली घोल को क्या करना है, हमारे वॉश बेसिन रहती है ना तो उसमें हम लोग ये है पानी है उसको डालेंगे, देखिए इस तरह से। इससे क्या होगी, इसमें जो भी कीड़े मकोड़े या फिर इसकी जो गंदगी है अंदर की वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। यही पानी को मैंने आधा बचा दी हूँ, आधा पानी को क्या करेंगे हम लोग डालेंगे वॉश बेसिन में। तो वॉश बेसिन की भी जो भी कीड़े मकोड़े, अभी बरसात के दिन चल रहा है तो कीड़े मकोड़े जो है वो आते ही हैं, तो ये पानी से क्या होगी, कीड़े मकोड़े जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उसके बाद में आप नॉर्मल पानी डाल के इनको अच्छी तरह से धो ले, तो आप देखोगे कि हमारी जो वॉश बेसिन भी साफ़ हो गई, कपड़े भी साफ़ हो गई, ये एक्सपायर हुई दवाई से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन दवाई को लेकर। तो ये दवाई बड़े काम के है, तो दवाई तो काम के हैं ही, लेकिन इसके जो पॉलीथीन है वो भी बड़े काम के है। तो करना क्या है, हमारे पास में मिक्सी रहता है ना, तो मिक्सी की जो जाल रहती है वो कभी कभी क्या होता है, मतलब कि उसके जो धार है वो शार्प नहीं होती है, मतलब कि शार्प करना अगर है तो हम क्या करते हैं, दवा मतलब कि दुकान जाते हैं और इसे साफ़ करते हैं, लेकिन आप घर में भी इसे साफ़ कर सकते हैं। तो करना क्या है, जो कवर है वो कवर को आप काम में ला सकते हैं। तो कवर को क्या करना है, कट कर लेना है और ये मिक्सी के जाल में डाल देना है। उसके बाद में इनकी ढक्कन लगाकर ये मिक्सी के जाल को अच्छी तरह से घुमा लेना है, मतलब कि जैसे हम मिक्स करते हैं या फिर कोई भी पेस्ट वगैरह बनाते हैं तो वैसे ही ये जो दवा है उसके जो कवर है उसकी भी अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो क्या होगी, आपकी जो ये है धार है, मतलब कि जो भी मिक्सी का जो धार है वो एकदम शार्प हो जाएगी, बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं होगी। और ऐसे ही आप नमक डाल के भी सार्फ कर सकते हैं। इस तरह से दवाई तो काम में आएगी ही आएगी, बल्कि उसकी जो पॉलीथीन है वो भी बहुत ही काम में आने वाली है। तो इन्हें कभी भी कूड़े कचरे में ऐसे ही ना फेंकिए। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन यही दवाइयों को लेकर। तो करना क्या है, एक इस तरह से बर्तन में पानी ले ले, उसके बाद में ये जो एक्सपायर हुई दवाई है उसको डाले और इनको ना अच्छी तरह से घोल लेना है। देखिए इस तरह से आप देखेंगे कि पानी में डालते ही ये घुल जाता है बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से घोल ले। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो पानी है इसको हम लोग जब डालेंगे पौधे में, तो पौधे में डालने से क्या होगी, पौधे के जितने भी कीड़े वगैरह हैं वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात, ये जो दवाई है ना, दवाई वाली पानी, ये एक खाद का भी काम करती है। तो मैं इन्हें क्या करूँगी, जो भी मेरे पास में गमले वगैरह हैं, मतलब कि जिसमें फूल वगैरह हम लोग लगाते हैं या फिर कोई भी झाड़ में भी आप डाल सकते हैं, पेड़ में, तो ये इस तरह से ये पानी को ना पेड़ में डाल दे। तो इसमें जो भी कीड़े वगैरह रहते हैं ना, कीड़े से क्या होती है, हमारी फूल जो है वो
मतलब कि अच्छी तरह से होती नहीं। तो इस तरह इससे डालने से आपके जो फूल है वो अच्छी तरह से आएंगे। तो इस तरह से ये दवाइयाँ बड़े काम के हैं, तो इसको कभी भी कूड़े कचरे में ना फेंकें, इन्हें इस्तेमाल करें इस तरह से।